श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ रामायण की अयोध्या कांड की यह कथा। और यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित चित्रकूट पहुँच गए हैं। और चित्रकूट की महिमा बताते हुए महर्षि वाल्मीकि जी, आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। चित्रकूट महिमा अमित कही, महामुनि गाए, आय नहाय सरित बर, से समेत दो भाई, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहयो लखन भल घाटो, करहु कतहु अब ठाहर ठाटो, लखन दीक पाय उतर करारा, चहु दिस फिर धनुष जिमिनारा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा ही अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने प्यसनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समद मदाना, सकल कलो से कलिसाउ जनाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। लक्ष्मण जी कहने लगे, नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाउ देख रावा, थालु बिलो की रघुबर सुख पावा, रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने खुश पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं ने प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, बरनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों को वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाए जिनकी वर्णन नहीं हो सकता। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लखन जाने की सहित प्रभु, राजतरु चिरनिकेता, सोह मदनु मुनि वेश जनो, रति ऋतु राज समेत, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्ते के घर में शोभायान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आयते ही काला, राम प्रणाम किए सब काहू, मुदित वेद लही लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को
प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजो, नाथ सनात भय हम आजो। करी विनती दुख दुसह सुनाए, हरसित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सदुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुए मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर हिलाई उर ले, सुफल हो नहित आशीष दे। सिया सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वो सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी कथा प्रसंग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य बताएं। धन्यवाद।